कोर्स नंबर 2, 5 दिन में मुकम्मल इंग्लिश सीखें। सबक नंबर 5, जुमले। इस सबक नंबर 5 में हम मुकम्मल जुमले बनाना सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। हमने पढ़ा है कि ज़माने यानी टेंसेस सिर्फ 3 होते हैं और इनकी निशानदेही वर्ब ही करता है। हम इन टेंसेस को यहाँ एक बार दोहरा लेते हैं। पहला टेंस हाल यानी मौजूदा ज़माना, जो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा टेंस हमने पढ़ा माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा ज़माना यानी मुस्तकबिल, आइंदा आने वाला ज़माना, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये थे हमारे 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों की आगे 4 किस्में होती हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कौन सी किस्में हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हमने टेंसेस की किस्मों को कुछ रंगों में तकसीम किया है। पहला रंग देखिए नीला, दूसरा रंग देखिए सब्ज, तीसरा सुर्ख और चौथा पीला। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे पास हैं 4 रंग, नीला, सब्ज, सुर्ख और पीला। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी यही कलर हैं। देखिए नीला, सब्ज, सुर्ख और पीला। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी यही कलर हैं, नीला, सब्ज, सुर्ख और पीला। आपको समझाने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की आगे किस्मों को रंगों में तकसीम कर दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए इन रंगों के नाम जानते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो नीला रंग है वो है इंडेफिनिट, जो सब्ज रंग है वो है कॉन्टिन्यूअस और सुर्ख है परफेक्ट और पीले का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के आगे से बनने वाली 4 किस्में हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हुए 4 टेंसेस जिनका ताल्लुक प्रेजेंट से है। इसी तरह पास्ट के भी यही 4 टेंसेस होंगे। चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए पास्ट टेंस वही नीला इंडेफिनिट, वही सब्ज कॉन्टिन्यूअस, वही सुर्ख परफेक्ट और वही पीला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा प्रेजेंट के 4 टेंसेस थे, इसी तरह पास्ट के भी वही 4 टेंसेस हैं। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। देखिए फ्यूचर टेंस वही नीला जो इंडेफिनिट है, वही सब्ज जो कॉन्टिन्यूअस है, वही सुर्ख जो परफेक्ट है और वही पीला जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक बार फिर देखिए ये 4 टेंसेस प्रेजेंट टेंस के, वही 4 टेंसेस पास्ट के भी और इसी तरह फ्यूचर के भी वही 4 टेंसेस हैं। तो इस तरह से अगर मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इन टेंसेस को जमा कर दूं तो मेरे पास ये कुल कितने टेंसेस होंगे? जी हाँ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। तो हमारे पास ये टोटल टेंसेस हुए 12, जिनमें इन चारों का ताल्लुक प्रेजेंट के साथ है, इन चारों का ताल्लुक पास्ट के साथ और इन चारों का ताल्लुक फ्यूचर के साथ। अब हम करेंगे यूं कि प्रेजेंट का नीला, पास्ट का नीला और फ्यूचर का नीला, इन तीनों नीले रंगों को हम अलग से देखते हैं ये कैसे होंगे। इंडेफिनेट नीला रंग, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट, पास्ट टेंस का इंडेफिनेट, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनेट। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस आ गए। तो ये तीन टेंसेस हमारे इंडेफिनेट के हैं। तो ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हमने ये तीनों टेंसेस इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को अलग कर दिया। तो ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। इसी तरह फिर हम पास्ट इंडेफिनेट का फॉर्मूला देखेंगे और आखिर में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला भी जान लेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि हमने लेसन नंबर 4 में यानी सबक नंबर 4 में अल्फाज की तरतीब पढ़ी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी क्योंकि ये एक प्रेजेंट टेंस है जिसका ताल्लुक मौजूदा ज़माने से है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट, इसका फॉर्मूला कुछ यूं है, सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, लेकिन यहाँ पर पास्ट की वजह से वर्ब के साथ उसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही होगा। तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, इसका फॉर्मूला कुछ यूं है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का इजाफा होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनेट, सब्जेक्ट, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। घबराइए नहीं, हम आपको मिसालों के साथ इन्हें समझा देते हैं। यहां देखिए, अब हम मिसालों के साथ समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट को बनाने के लिए हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम मिसाल के साथ समझते हैं।
मिसाल देखिए, अली खत लिखता है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है लिखता है, यानी ये मौजूदा ज़माना है, लिखता है। तो सब्जेक्ट हुआ अली, वर्ब हुआ राइट्स और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो ये हुआ अली राइट्स अ लेटर, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी जो सब्जेक्ट हुआ वी, वर्ब हुआ प्ले, क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये बना वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अगली मिसाल देखिए, मैं एक सेब खाता हूँ। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आए, तो ये जाहिर करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर देखिए, अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। मैं एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। तो आपने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और ये कैसे बनता है। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट टेंस जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला कुछ यूं है, सब्जेक्ट वहीं पे वही सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट में हमने यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी, वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए इसको मिसालों से समझते हैं। अली ने खत लिखा। अब देखिए, ये एक पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर आ गया लिखा। अली सब्जेक्ट, रोट राइट की दूसरी फॉर्म रोट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, लेटर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बना अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। ये काम माजी में हुआ इसलिए ये पास्ट है। और इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, अली ने यह काम किया। अली रोट अ लेटर। दूसरी मिसाल देखिए, हमने क्रिकेट खेली। वी प्लेड क्रिकेट। वी हुआ सब्जेक्ट, प्ले था वर्ब, लेकिन सेकंड फॉर्म बनी प्लेड। सबक नंबर 2 में ये वर्ड्स आपने याद किए हैं। तो ये हुआ वी प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट। सबक नंबर 4 के मुताबिक आप तरतीब को कंफर्म करें, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आप सबक नंबर 4 दोहरा सकते हैं, जिसमें अल्फाज की तरतीब अच्छे तरीके से बताई गई है। तो ये हुआ वी प्लेड क्रिकेट। मिसाल नंबर 3 देखिए, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। आई हुआ सब्जेक्ट, ये है ईट की दूसरी फॉर्म, वर्ब है एट, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। आई एट एन एप्पल, ये तो था इंडेफिनेट का पास्ट टेंस। चलते हैं अब इंडेफिनेट के फ्यूचर टेंस की तरफ। इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस, तो ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट,
इसका फॉर्मूला कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मिसालों के साथ समझते हैं। अली खत लिखेगा। देखिए लिखेगा फ्यूचर टेंस, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको बनाने के लिए अली सब्जेक्ट, विल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, राइट, अ लेटर, ऑब्जेक्ट। तो ये बना अली विल राइट अ लेटर। तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए विल या शैल का इजाफा किया गया। चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। हम क्रिकेट खेलेंगे। वी विल प्ले क्रिकेट। वी है सब्जेक्ट, विल फॉर्मूले के मुताबिक वर्ब की पहली फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी विल प्ले क्रिकेट। मिसाल नंबर 3 देखिए। मैं एक सेब खाऊंगा। आई विल ईट एन एप्पल। आई है सब्जेक्ट, विल फॉर्मूले के मुताबिक ईट वर्ब की पहली फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ आई विल ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाऊंगा। ये तो थे हमारे इंडेफिनिट टेंसेस। अब चलते हैं अगले कलर की तरफ। अगला रंग है सब्ज, जो है कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उठा लेते हैं। चलिए इनको उठाने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हमने ये तीनों सब्ज रंग के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस उठा लिए। अब देखते हैं ये टेंसेस कैसे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमने सबक नंबर 3 में पढ़े थे। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज या आर या एम इस्तेमाल होगा। इन तीनों में से एक इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस की वजह से यहाँ पे इस आर एम सब्ज रंग में और आईएनजी भी सब्ज रंग में है। यह आपको बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस की वजह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या इजाफा करना है, इस आर एम और आईएनजी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इसको मिसालों के साथ। अली खत लिख रहा है। अब देखिए रहा है, ये होगा अली सब्जेक्ट, इज यहाँ से हेल्पिंग वर्ब इज, राइटिंग आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये हुआ राइटिंग। और ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो ये हुआ अली इज राइटिंग अ लेटर। दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
और कीजिए रहे हैं। सब्जेक्ट वी, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है प्ले, लेकिन उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये हुआ प्लेइंग। क्रिकेट ऑब्जेक्ट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम खेल रहे हैं क्रिकेट। अगली मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी तो ये बना ईटिंग। ऑब्जेक्ट एन एप्पल तो ये बना आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। ये तो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला कुछ यूं है। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो पास्ट वाले थे वास या वर वो इस्तेमाल होंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, लेकिन आईएनजी साथ लगाना होगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। चलिए इसको मिसालों के साथ समझते हैं। अली खत लिख रहा था। और कीजिए, ये काम जारी था लेकिन पास्ट में, माजी में। अली खत लिख रहा था। अली सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी, ये आईएनजी। अली वाज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो जुमला बना अली वाज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा था। दूसरा जुमला देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी सब्जेक्ट, वर्ब है प्ले, लेकिन उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये बन गया प्लेइंग। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, जुमला बना वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा रहा था। आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब, आईएनजी का इजाफा ये बना ईटिंग। एन एप्पल ऑब्जेक्ट तो जुमला बना आई वाज ईटिंग एन एप्पल। ये तो था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम अगली स्लाइड में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा, लेकिन इनके साथ बीई भी लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और वैसे ही आईएनजी का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं इसको मिसालों के साथ। अली खत लिख रहा होगा। अब और कीजिए, ये काम जारी भी है लेकिन ये फ्यूचर में जारी है, यानी आने वाले वक्त में ये काम हो रहा होगा, इसलिए ये कुछ यूं बनता है अली खत लिख रहा होगा। अब यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, विल बी फार्मूले के मुताबिक विल बी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट लगा दिया अ लेटर,
तो जुमला बना अली विल बी राइटिंग अ लेटर। अली खत लिख रहा होगा। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। वैसे ही वी सब्जेक्ट विल बी फार्मूले के मुताबिक और प्ले के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग वर्ब बना प्लेइंग। क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तो जुमला बना वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरी मिसाल देखिए। मैं एक सेब खा रहा हूँगा। आई, अब यहाँ से फॉर्मूले के मुताबिक शैल बी, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा, वर्ब बना ईटिंग। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। एप्पल हुआ ऑब्जेक्ट। आई शैल बी, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये बना ईटिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो जुमला हुआ आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। मैं एक सेब खा रहा हूँगा। ये तो था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ लिए। अब बारी है सुर्ख रंग की, जो है परफेक्ट। तो प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, इनको यहां से निकालकर अलग कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों हमने अलग कर लिए। अब हम देखेंगे इनके फार्मूला क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का इजाफा करेंगे। इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, जो हमने सबक नंबर 2 में पढ़ी थी। आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए इसको कुछ मिसालों के साथ समझते हैं। पहली मिसाल देखिए, अली खत लिख चुका है। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। तो खत लिख चुका है यानी ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो अली खत लिख चुका है, ये काम मुकम्मल हो चुका है और वो भी प्रेजेंट में, यानी ये काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो फार्मूले के मुताबिक अली सब्जेक्ट, यहाँ से हैज़, वर्ब की तीसरी फॉर्म जो हमने सबक नंबर 2 में पढ़ी थी, राइट की तीसरी फॉर्म रिटर्न, और आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो ये बना अली हैज़ रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका है। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। देखिए ये काम अभी मुकम्मल हुआ है। ये काम प्रेजेंट से मुतल्लिक है लेकिन मुकम्मल भी हो चुका, यानी हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो सब्जेक्ट है वी, यहाँ से हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट। अगली मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूँ। आई सब्जेक्ट हैव, फार्मूले के मुताबिक ईटन, ईट की तीसरी फॉर्म है ईटन, तो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन। आखिर में ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो जुमला बना आई हैव ईटन एन एप्पल। मैं एक सेब खा चुका हूँ। ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ।
परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। इसका फॉर्मूला भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है, बस फर्क सिर्फ हैड का। सब्जेक्ट हैज और हैव की बजाय यहाँ पर हैड लगेगा क्योंकि ये एक पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैड लगेगा। और उसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलते हैं चंद मिसालों की तरफ। अली खत लिख चुका था, आपने गौर किया प्रेजेंट में यहाँ था लिख चुका है, लेकिन अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ये काम माजी में हो चुका। अली सब्जेक्ट, हैड फार्मूले के मुताबिक, रिटन वर्ब की तीसरी फॉर्म, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है, ये बना अली हैड रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका था। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। वी सब्जेक्ट, हैड फार्मूले का, प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट बना क्रिकेट। वी हैड प्लेड क्रिकेट। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका था। आई सब्जेक्ट, हैड फार्मूले का, ईटन वर्ब ईट की तीसरी फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई हैड ईटन एन एप्पल। मैं एक सेब खा चुका था। ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट, यानी माजी में काम मुकम्मल हो चुका। अब हम अगली स्लाइड में फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ेंगे। तो टेंस है फ्यूचर टेंस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव का इजाफा करेंगे, फिर वैसे ही वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। चलिए इसको मिसालों के साथ समझते हैं। अली खत लिख चुका होगा। अली सब्जेक्ट, विल हैव फार्मूले का विल हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट की तीसरी फॉर्म रिटर्न, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो जुमला बना अली विल हैव रिटन अ लेटर। देखिए ये काम आने वाले वक्त में हो चुका होगा, इसलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आने वाले वक्त में काम का मुकम्मल हो चुकना। अली विल हैव रिटन अ लेटर। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। वी सब्जेक्ट, शैल हैव फार्मूले का, प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूँगा। आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। आई सब्जेक्ट, शैल हैव फार्मूले का, ईट की तीसरी फॉर्म ईटन और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो जुमला बना आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। मैं एक सेब खा चुका हूँगा। आने वाले वक्त में मैं सेब खा चुका हूँगा। तो ये तो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और कौन से रंग का टेंस बचा है। अभी अभी हमने परफेक्ट टेंस मुकम्मल कर लिया। अब हमारे पास बचा है येलो रंग का, और येलो रंग है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम यहाँ से प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अलग कर लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका फॉर्मूला कुछ यूं है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल होंगे ही, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन का इजाफा होगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमें वक्त का बताना होगा। हमें या तो फॉर या सिंस में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद हमें वक्त का बताना होगा। यहाँ पर फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अगर आपको वक्त का एग्जैक्टली नहीं पता, आप कह सकते हैं घंटों से कोई काम हो रहा है या दिनों से कोई काम हो रहा है या कुछ महीनों से या सालों से, लेकिन हमें एग्जैक्ट वक्त का नहीं पता और हमें इसी तरह एग्जैक्ट हफ्ते के कौन से दिन काम हुआ वो भी नहीं पता, या हमें किसी महीने का एग्जैक्ट नाम का नहीं पता या किसी साल के नंबर का नहीं पता, तो हम उसे पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे और उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि किस घंटे में, यानी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या किस दिन, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, या किस महीने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या किस सन में, यानी 2010 में या 2020 में कुछ काम हुआ, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं इनको मिसालों के साथ। अली खत लिख रहा है दिनों से। अब यहाँ पर हमें नहीं मालूम कौन सा दिन, इसलिए यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। जुमला कुछ यूँ बनेगा, अली सब्जेक्ट, हैज़ बीन फॉर्मूले का, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर और फॉर फॉर्मूले का, और यहाँ पर दिनों का जिक्र है इसलिए फॉर डेज। यहाँ पर गौर कीजिए, अली खत लिख रहा है दिनों से, तो ये है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी मुकम्मल भी है काम लेकिन जारी भी है, तो जारी होने के लिए रहा है, और परफेक्ट है दिनों से, यानी वो मुकम्मल किए जा रहा है लेकिन किसी वक्त के साथ, यानी वो वक्त के लिहाज से कोई काम मुकम्मल किए जा रहा है, इसलिए इसे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी सब्जेक्ट, हैव बीन फॉर्मूले का, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट और 9 बजे। अब चूँकि हमें टाइम का एग्जैक्ट मालूम है तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम का अंदाज़ा है, इसलिए हमने सिंस यूज़ करना है। तो सिंस 9 AM, सुबह के लिए 9 AM, तो जुमला बना वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। आए
सब्जेक्ट हैव बीन फॉर्मूले का ईटिंग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, ईट, ईटिंग, एन एप्पल, ऑब्जेक्ट 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। क्या मैं 10 बजे से खा रहा हूँ, क्या मैं 2 बजे से खा रहा हूँ, इसलिए सिंस नहीं यूज़ हो सकता। तो हमें घंटों की तादाद के लिए फॉर ही यूज़ करना है। ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने का फॉर्मूला कुछ यूं है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके साथ इजाफा होगा हैड बीन का। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इजाफा। अब यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हैज़ या हैव का पास्ट फॉर्म लगेगी जो है हैड। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वैसे ही फॉर या सिंस के साथ वक्त का लिखना है। चलिए इसको भी मिसालों के साथ समझते हैं। अली खत लिख रहा था दिनों से। अब नोट कीजिए, लिख रहा था लेकिन वक्त भी आ गया साथ, तो ये हुआ अली खत लिख रहा था दिनों से। अली हैड बीन, देखिए फॉर्मूले का हैड बीन राइटिंग, वैसे ही वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी राइटिंग, अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, फॉर डेज दिनों से। हमें नहीं मालूम क्या वो मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से ये काम कर रहा था, इसलिए फॉर यूज़ हुआ। वरना ख़ास दिन के लिए हम सिंस यूज़ करते। तो जुमला बना अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। अगली मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। वी है सब्जेक्ट, हैड बीन फॉर्मूले का, प्लेइंग वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सिंस 9 AM, यहाँ फॉर्मूले से सिंस क्योंकि 9 AM है। जुमला बना वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। तीसरी मिसाल देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। आई सब्जेक्ट, हैड बीन फॉर्मूले का, ईटिंग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग, एन एप्पल ऑब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स फॉर्मूले से फॉर और 2 आवर्स। ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला कुछ यूं है। वैसे ही सब्जेक्ट, वर्ब उसकी पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन इनके साथ इजाफी क्या लगेगा अभी देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इजाफा होगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वैसे ही फॉर या सिंस का इस्तेमाल होगा
वक्त के मुताबिक। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। चलिए इसको मिसालों के साथ समझते हैं। उर्दू या हिंदी में जुमला कुछ यूँ बनेगा, अली खत लिख रहा होगा दिनों से। अब देखिए ये काम फ्यूचर में जारी होगा। यहाँ देखिए अली सब्जेक्ट, विल हैव बीन फार्मूले का, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइटिंग, राइट से राइटिंग, अ लेटर ऑब्जेक्ट, फॉर डेज दिनों से। तो जुमला बना अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। अली दिनों से खत लिख रहा होगा। दूसरी मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी सब्जेक्ट, शैल हैव बीन फॉर्मूले का, प्लेइंग वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्मूले का सिंस, 9 AM सुबह 9 बजे से। तो जुमला बना वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट, शैल हैव बीन फॉर्मूले का, ईटिंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, एन एप्पल ऑब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 घंटों से इसलिए फॉर 2 आवर्स। जुमला बना आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा। ये तो था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यूँ हमने 12 के 12 टेंसेस पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर के भी 4 टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस सबक को आप बार बार देखिए ताकि आपको टेंसेस अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। बाकी मुकम्मल डिटेल के लिए हमारा इंग्लिश का दूसरा कोर्स भी है। इंग्लिश को और अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स नंबर 1, इंग्लिश ज़बान के माहिर बनिए, नहायत आसान सबक बुनियाद से महारत तक। ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा जिससे आप इंग्लिश तफसील से सीख सकेंगे। कोर्स नंबर 1, नहायत आसान सबक और बुनियाद से महारत तक। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।